हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट आईएमपी है। इस टाइप की मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन बहुत बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है पेपर के अंदर कि पूछ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मंथ ऑफ अगस्त, ओके, हैविंग 5 वेडनेसडे। अब आपको अगस्त मंथ, ये अभी चल रहा है जो अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी मंथ दिया उसके डेज हम पहले देख लेंगे। तो अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज, ओके ओके। और एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। तो डेज को हम, ये नंबर ऑफ जो डेज है इन अ वीक, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। तो 31 अंदर लिखा हमने जो अगस्त के डेज है, और 7 से डिवाइड किया यानी वीक। तो 7 4 जा 28। तो आपके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। अच्छा, ये जो 7 होता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, कोई भी मंथ का क्वेश्चन हो, तो आपको n इज इक्वल टू हमेशा 7 लेना है। n हमेशा क्या लेना है? 7 लेना है। ये बात आप याद रखोगे। अब आपने 31 को किससे डिवाइड किया? 7 से। तो 7 4 जा 28। रिमाइंडर आपके पास क्या आया? 3 आया, राइट। अब 3, तो ध्यान से देखो, रिमाइंडर जितना आया है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अच्छा, हमें किसके लिए देखना है? 5 वेडनेसडे। तो ध्यान से देखना, ओके, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर 3 है तो मैं 3 डे लिखूंगा पहले। अगर रिमाइंडर 2 होता तो सिर्फ मंडे ट्यूसडे लिखता, राइट। तो ध्यान से देखो, रिमाइंडर 3 है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब हमने स्टार्ट किया था मंडे से, अब हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। 3 बार क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि रिमाइंडर मेरा 3 है। फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके। फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, और सैटरडे के बाद संडे। यानी 7 डेज यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। अब हमें किसके लिए चेक करना है? वेडनेसडे के लिए। तो वेडनेसडे कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे भी वेडनेसडे नहीं आ रहा है। यानी कितनी बार आया? 3। तो r इज इक्वल टू 3। तो ध्यान से देखो, r आपका कितना हो गया? 3। अच्छा, रिमाइंडर 3 है तो आपको 3 लिखना है, 3 डेज लिखने हैं, ओके। अगर रिमाइंडर 2 होता तो हम इतना लिखते कि मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ऐसे, ओके। तो ध्यान से देखो, r कितना हो गया? 3। प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हैविंग 5 संडे हमारा इवेंट होगा। ये क्या होगा? इवेंट होगा। इसको हम इवेंट ए ले लेते हैं। तो इवेंट ए इज इक्वल टू r अपॉन n। तो r कितना है? 3, और n कितना है? 7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो गया? 3/7, ओके। एक और क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर, ओके। ध्यान से देखो, लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366। ये 2020 हमारा लीप ईयर था, लीप ईयर है, इसमें टोटल डेज 366 है। नॉन लीप ईयर यानी कितना हो जाएगा? 365। तो ये आपको पहले तो याद रखना है कि लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366। नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं? 365। अच्छा, नॉन लीप ईयर के अंदर कितने संडे? 53 संडे। तो वही बात होगी वापिस। तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे किसकी बात की गई है? नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर यानी 365। तो 365 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 7 से ही डिवाइड करना है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपका n हमेशा क्या रहेगा? 7। तो 7 5 जा 35, 1 रहेगा 5, 7 2 जा 14, यानी रिमाइंडर कितना रहेगा? 1। ध्यान से देखो, रिमाइंडर 1 है तो हम क्या लिखेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक एक बार ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 3 था तो हमने क्या लिखा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 1। तो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आपको किसके लिए फाइंड करना है? संडे। तो संडे तो एक ही बार आ रहा है, ओके। सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। n इज इक्वल टू 7। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? r अपॉन n 1/7, ओके। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगर लीप ईयर के लिए होता तो हम यहाँ पे 366 लिखते।
366 लिखते हैं तो रिमाइंडर कितना आता, 2 आता। ओके, फिर हम क्या लिखते हैं, मंडे ट्यूसडे ऐसे लिखते हैं। आप इस तरीके से भी लीप ईयर के लिए ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक और एमसीक्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 70 मार्क्स इन अ 100 मार्क्स टेस्ट। ओके, तो ध्यान से देखो एन कितना होगा और आर कितना होगा। सबसे पहले हम आर को डिस्कस कर लेते हैं। 70 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। अब आप ध्यान से देखो, जब भी कोई टेस्ट पेपर होता है, मान लो कि 100 मार्क्स का है, तो 1 to 100 मार्क्स, यानी किसी स्टूडेंट का मार्क्स किसके बीच में आ सकते हैं, 1 से लेके 100 में आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना किसी स्टूडेंट का मार्क्स 0 भी आए। तो यहाँ पर एन आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, एन आपका क्या होगा, 101। एन आपका क्या होगा, 101। कैसे 101? 1 to 100 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 0 आ जाए मार्क्स, तो एक बढ़ जाएगा। यानी 100 मार्क्स का पेपर है तो 1 से लेके 100 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, लेकिन 0 भी आ सकता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 101। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप देखो तो टोटल मार्क्स का पेपर मान लो कि 50 का हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप n क्या लिखोगे, 51, क्योंकि 1 से लेके 50 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट का 0 मार्क्स भी आए, तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा। यानी 50 तो है ही, +1 51। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है टोटल, तो n कितना हो जाएगा, 101। ओके, ये खास ध्यान रखना है। अब कितने मार्क्स लाने हैं, 70। तो ध्यान से देखो, 1 से 100 में 70 तो एक ही बार आएगा। ओके, सो आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम इसको इवेंट बना लेते हैं कि स्कोरिंग 70 मार्क्स, r अपॉन n, तो क्या होगा, 1/101। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, पेपर कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स, और यहाँ पर मैंने 35 कर दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स टेस्ट पेपर, तो n आपका क्या हो जाएगा, 51। मैंने पहले ही समझाया कि 1 to 50 तो मार्क्स आने ही वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी के मार्क्स 0 भी आ जाए। तो 0 से लेके 50 आप काउंट करो तो कितने नंबर होंगे, 51। तो n इज इक्वल टू 51, लेकिन 35 तो एक ही बार आएगा बीच में, सो r इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, r अपॉन n, 1/51। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओके, और ये मैंने अगस्त के लिए करवाया है। आप चाहो तो यहाँ पर, चलो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन, बट इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप, ये तीनों MCQ मोस्ट IMP एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।